देखिए 24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शासकीय हाई स्कूल नेवरवाही की हालत बदहाल, कोरोना नियमों का पालन नहीं, शौचालय से लेकर कक्षा और मध्याह्न भोजन स्थल पर गंदगी का आलम। कहते हैं शासकीय स्कूलों के हालत के कारण ही अभिभावकों का मन निजी स्कूलों की ओर जाता है। यदि शासकीय स्कूलों में हजारों रुपए का मासिक वेतन लेने वाले शिक्षक जिम्मेदारी से कार्य करें तो निश्चित ही शासकीय स्कूलों को निजी स्कूलों से कहीं आगे ले जाया जा सकता है। ऐसे कुछ उदाहरण भी हैं जो शिक्षक शिक्षा के मंदिर को मंदिर मानते हैं, लेकिन कुछ जगह की हालत इससे बदहाल है, जहां कार्यरत शिक्षकों की कार्य प्रणाली को देखकर लगता है कि इन्हें ना तो शिक्षा से सरोकार है और ना ही विद्यार्थियों से। उनके लिए विद्यालय महज समय बिताने का स्थान बनकर रह गया है। ऐसा ही एक विद्यालय है जहां जिम्मेदारों की गैर जिम्मेदाराना कार्य प्रणाली के कारण अव्यवस्था का आलम है। यदि हालत बदहाल कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहां स्कूल आने में विद्यार्थियों का मन लगना तो दूर, अव्यवस्था और गंदगी के चलते स्कूल में अब बच्चे भी आने में हिचकिचाने लगे हैं। यह सही है कि कोरोना में ब्रेक लगा है, लेकिन इस ब्रेक में नियमों में लापरवाही भारी पड़ सकती है। यहाँ स्थिति यह है कि न तो कोरोना नियमों का स्कूल में पालन हो रहा है और न ही व्यवस्था में सुधार, जिसके चलते लंबे समय बाद स्कूल खुलने के बावजूद विद्यार्थियों की संख्या अब तक विद्यालय में नहीं बढ़ सकी है, जिसका सबसे बड़ा कारण है विद्यालय की अव्यवस्था। अव्यवस्था का स्कूल में आलम ऐसा है कि शौचालय की सफाई नहीं होने से गंदगी का माहौल है, जहां जाना ही बीमारी को आमंत्रण देना है। अव्यवस्था का आलम यही नहीं रुकता है। कक्षा के सामने पड़े गोबर के ढेर से लगता है कि यह स्कूल है या मवेशियों का तबेला। स्कूल के चारों ओर पसरी गंदगी स्कूल आने वाले विद्यार्थियों के लिए किसी बड़े संक्रमण से कम नहीं है, जिसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि स्कूल प्राचार्य मुख्यालय में ना रहकर किरणापुर से आवागमन करते हैं, जो आते तो देर से हैं, लेकिन जाने की हड़बड़ी के कारण वह स्कूल में चंद समय ही रुक पाते हैं, जिससे अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर उनमें रुचि दिखाई नहीं देती है। या फिर कहें कि स्कूल की अव्यवस्थित हालत को देखकर वह भी ज्यादा देर स्कूल में ठहरना नहीं चाहते हैं। आलम यह है कि एक ही कक्षा में 3-3 कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे होंगे। जो खाद्यान्न मध्याह्न भोजन के रूप में स्कूल में रखा है, उस कमरे को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूल के जिम्मेदार खाद्यान्न की सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं। चूंकि जिस कमरे में खाद्यान्न रखा है, उस कमरे में गंदगी के साथ ही खाद्यान्न फर्श पर पड़ा है, जिसके खाने से निश्चित ही बच्चों को बीमार होने से कोई इनकार नहीं कर सकता। बावजूद इसके जिम्मेदार जिम्मेदारी ना उठाकर स्वयं को साफ सुथरा होने का दावा कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि दूरस्थ अंचल में शिक्षा और शिक्षा के मंदिर के क्या हालत है। स्कूल में यदि ऐसा हो रहा है तो इसकी मॉनिटरिंग करने वाले जिम्मेदारों की लापरवाही उतनी ही है जितनी स्कूल के जिम्मेदारों की, चूंकि कभी उन्होंने यह निरीक्षण नहीं किया। अन्यथा उन्हें स्कूल के हालत और अव्यवस्था का पता चल जाता, जिसके कारण स्कूल के जिम्मेदार भी बेखौफ हैं। कोविड संक्रमण का दौर अभी थमा नहीं है, जिसके लिए सरकार, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग निरंतर समझाइश दे रहा है कि जारी कोविड नियमों का पालन किया जाए। लेकिन इस स्कूल में देखने में आ रहा है कि न तो शिक्षक मास्क पहनकर आ रहे हैं और ना ही
वह विद्यार्थियों को प्रेरित कर पा रहे हैं। वहीं एक ही कक्षा में 3-3 कक्षाओं को लगाने से सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव वैसा ही नजर आता है, जबकि जानकार संभावित तीसरी लहर को बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी टीका नहीं लगा है। इसको लेकर भी जिम्मेदारों से किए गए सवाल का जवाब बचकाना और नासमझी वाला प्रतीत होता है। फिलहाल अस्पताल की इस हालत को बयां करती इस रिपोर्ट के बाद जिम्मेदार ध्यान देंगे ऐसी अपेक्षा है और वरिष्ठ जिम्मेदार इसका संज्ञान लेकर स्कूल प्रबंधन को व्यवस्था में सुधार के लिए निर्देशित करेंगे, ऐसा विश्वास है। अन्यथा फिर तो सब भगवान भरोसे है। MPC 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? MR बाकरे। सर किस पद पर हैं आप? प्राचार्य, कहाँ पर? शासकीय नवीन हाई स्कूल नेवरवल। नेवरवल। सर देखा जा रहा है कि आपका विद्यालय में काफ़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं, पढ़ने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन शासन द्वारा जारी निर्देश कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करवाया जा रहा है। सर इसके पूर्व में गाइडलाइन का पालन जरूर करते जा रहे थे। अभी धीरे धीरे बच्चों को भी प्रयास हेतु इसके लिए प्रेरित भी किया जा रहा है, लेकिन कई पालक लोग जो है उनको मास्क और रुमाल बांध करके भी भिजवा नहीं रहे हैं, जबकि प्रतिदिन उनको बताया जा रहा है। सर यहाँ तक ये भी देखा जा रहा है कि जो अध्यापक वहाँ पढ़ा रहे हैं वो भी मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं। जब वही पालन नहीं कर रहे हैं तो बच्चे कैसे पालन करेंगे? जी, यानी समय से टीचरों को सर ये अवगत भी किया जा चुका है कि समय से टीचर अपने अपने मास्क का प्रयोग करें, और क्लास में हो सकती सर उनसे चूक हो गई होगी। शाला परिसर के आसपास सर काफ़ी गंदगी का आलम है, जो प्रसाधन है वो भी साफ़ सुथरा नहीं है। सर शाला परिसर पूरा ओपन होने के कारण यहाँ पर जानवरों का आवागमन भी होता है, जिसके कारण गंदगी होती रहती है। हम सब लोगों के द्वारा प्रयास किया जाता है कि जितना अधिक से अधिक साफ सफाई अपन रख सकें। सर देखा जाता है कि यहाँ पर एक कक्ष, आपके विद्यालय का एक कक्ष है, वहाँ पर यहाँ के ग्रामीणों द्वारा जानवर को बांधा जाता है। जी, इसके बारे में हमने पालकों की बैठक लेकर के उनको बता दिया है कि इस प्रकार की अव्यवस्था और स्कूल परिसर में गंदगी होती है, इसके लिए सब लोग मिलकर के प्रयास करें। सर और आपके यहाँ वो राशन बंटने के लिए आता है, सर एक बच्चे को कितना राशन मिलता है? सर वो संख्या बताएंगे? सर प्रत्येक माह में कितना मतलब एक बच्चे पर आता है, मैं ये पूछ रहा था। चावल 2 किलो। और जो बच्चे को देते हैं, जो चावल दे रहे हैं, राशन बांटते हैं, है ना, तो इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है कि कितना एक बच्चे को कितना चावल देते हैं, कितना क्या देते हैं? सर नहीं सर, वो ये जानकारी से संबंधित जानकारी जो है 1 से 8 तक की संपूर्ण जानकारी जो है 1 से 8 तक की संपूर्ण जानकारी हमारे HM के पास में रहती है, और अंत में पूरा जितना जो गोशवारा होता है बट करते हैं, उसके बाद में फिर मैं उसको लाइन से चेक करता हूँ। कब मतलब कितने माह में आप चेक करते हैं इसको? तो प्रति माह सर, जैसे खाद्यान्न वितरण हो गया, जैसे अभी 3-4 माह का एक साथ आ गया। अच्छा, तो 3-4 माह का एक साथ बच्चों को वितरण किया जा रहा है। अच्छा सर, देखा जा रहा है ये जो आपका भंडारण कक्ष है जी, वहाँ पर बारदाने फटे हुए आ रहे हैं आपको, तो इसके संबंध में आपने जहाँ से बारदाने आ रहे हैं उसके लिए आपने किसी से कहा कि फटे हुए बारदाने आ रहे हैं, राशन खराब होता है? सर सेल्समैन है, सेल्समैन को ये बताया जाए कि भाई बारदाने जो आ रहे हैं ये इस प्रकार से आ रहे हैं, तो उनका कहना यह है कि सर हमको जैसे प्राप्त हो रहे हैं उसी प्रकार से हम वितरण कर रहे हैं। सर विद्यालय में स्वच्छता बनाने के लिए आपके द्वारा क्या क्या किया जा रहा है अभी? सर स्वच्छता बनाए हेतु अपन प्रयास पूरा प्रतिदिन हो रहा है सर कि शौचालय में और मूत्रालय जो बने हैं उसमें फिनाइल के द्वारा साफ सफाई हो और पानी डेली उपयोग करें। क्लासरूम के अंदर जाने के जो रास्ते वहाँ पर भी गंदगी है, ईंटे के टुकड़े पड़े हैं, उबड़ खाबड़ रास्ता होने का, इसको आप व्यवस्थित नहीं करवाए? जी, इसके लिए प्रयास जारी है। अब धीरे धीरे अपन लोग कर रहे हैं कि धीरे धीरे थोड़ा सा करें। इसके पहले तो बहुत सारे गड्ढे गुड्ढे थे, हमने गड्ढे गुड्ढों को भी पाटा, अब धीरे धीरे अपन कर रहे हैं सर। तो रंगाई पोताई सर ये कब हुई थी? पिछले सत्र में हुई थी सर, शायद दीपावली के पहले ही हो गई थी हमारी रंगाई पोताई। तो सर कितनी राशि पिछले सत्र में
उसकी रंगाई पोताई के लिए तो स्पेशल शासन के द्वारा कोई राशि नहीं थी सर, जो मद पुराना रखा हुआ था यहाँ पर। हाँ, वही कितना मद था, कितनी तो राशि उस लगी तो आपको? उस मद में से ही समिति के बैठक लिए और बैठक के आधार के ऊपर प्रस्ताव पारित किया गया और पोताई का काम कितने खर्चे में पोताई की गई सर? कितनी राशि? अनुमानित राशि कितनी थी उसकी? अनुमानित पोताई और ये लगभग सर बिल भी मेरे ख्याल से 18 से 19 हज़ार तक की शायद पोताई हुई है, पोतने वालों का और मटेरियल वालों का। ठीक है सर, ठीक।